इमरान खान साहब अक्सर कहते हैं ना कि नहीं, अब तो जब तक बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी, मोदी जी जब तक रहेंगे, तब तक पाकिस्तान के साथ नहीं कुछ हो सकता। मोदी जी ही कर सकते हैं, नोबडी एल्स, नोबडी हैज द पॉलिटिकल इक्विटी, कोई कर ही नहीं सकता भारत में। मोदी जी कर सकते हैं। अगर मोदी जी कल बोले कि हाँ ठीक है, मुझे लगता है कि चीजें ठीक होनी चाहिए, पीपल विल एक्सेप्ट इट, बिकॉज उनकी फॉलोइंग ऐसी है कि जैसे जो जब मोदी आए थे पिछली बार यहाँ आए थे, हमारा जो सबसे बड़ा बरतानिया में स्टेटमेंट है वो वेम्बली स्टेडियम में फुटबॉल का नेशनल होम है वो, तो वो पूरा भरा हुआ था, तकरीबन 1,00,000 लोग वहाँ मिट सकते हैं। तो हमने कोई और लीडर नहीं देखा ऐसा कि इतने लोग उभर सकें। तो वो बीजेपी ने ऑर्गेनाइज किया था या वो पार्टी के बगैर था? वो पार्टी के बगैर था। अच्छा। और जितने भी हिंदुस्तानी हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमें इंडियन टर्म खत्म करनी चाहिए। भारत आपको आइसोलेट कर रहा है, सबसे पहले आपने खुद अपने आप को आइसोलेट किया, वो इसलिए कि आपको भारत ने कहा था सीपैक बंद करो, आपने करप्शन कर करके उनको जलील करके वहां से निकाल दिया। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तानी एनालिस्ट ने मेजर गौरव आर्य जी से सवाल करते हुए पूछा कि मोदी जी हम इतना टफ लाइन क्यों ले रहे हैं कि आज पाकिस्तान के ऐसे हालात हो गए हैं कि पाकिस्तान में कई जगह लोग भूखे सो रहे हैं और इसमें सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। और फिर पाकिस्तानी एनालिस्ट ने पूछा मेजर गौरव आर्य जी से कि आप हमसे दोस्ती क्यों नहीं करते। बदले में मेजर गौरव आर्य जी ने जो जवाब दिया है बहुत शानदार दोस्तों, उसमें साजिद तारर भी ने जो उसका रिप्लाई दिया है वो आप सुनने के लिए जरूर मजबूर कर देगा। और एक पाकिस्तानी ने लंदन में जिस तरह से मोदी जी जब लंदन गए थे, वहाँ पे पूरा इंडियंस का क्राउड विदाउट किसी इनविटेशन के वहाँ पे 1,00,000 का ग्राउंड जो है पूरा भर गया था इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड के हिस्ट्री में आज तक अभी किसी ने ऐसा इवेंट किया नहीं था। वो इवेंट देखकर पाकिस्तानी खुद परेशान हो गए कि मोदी जी इतने पॉपुलर कैसे हो सकते हैं। मोदी जी की पॉपुलरिटी के बारे में मेजर गौरव आर्य जी ने जिस तरह से बताया है दोस्तों, मजा आ जाएगा। फॉर इंस्टेंस इस्लामाबाद में या पाकिस्तान में ये एक तासुर है कि जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी आए हैं तो एक एग्रेसिव अप्रोच है इंडिया के अंदर। लेट्स से वो एक दफ़ा पाकिस्तान आए लेकिन उसके बाद कुछ चीज़ें चल नहीं सकी। भारत पाकिस्तान को लेट्स से ग्लोबली आइसोलेट करना चाह रहा है, FATF में करना चाह रहा है और जगह पे बात करता है। तो वो एक अप्रोच है जो यहाँ पे चल रही है। आप क्या समझते हैं, व्हाट शुड बी डन फॉर द रीजनल कोऑपरेशन के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी तासुर है कि भारत समझता है कि पाकिस्तान से इस वक्त बात नहीं करनी चाहिए, सो पाकिस्तान को छोड़ दो इसके हाल पे, बिकॉज दिस इज नॉट अ गुड टाइम इवन टू ट्रेड, टू हैव इकोनॉमिक्स, बिकॉज पाकिस्तान इज नॉट दैट मच कनेक्टेड विद द वर्ल्ड। सो हम भारत क्यों पाकिस्तान को स्पेस दे टू कनेक्ट विद द वर्ल्ड। हम बात करेंगे तो इट मीन लगेगा कि देखिए ये कितना बड़ा नॉर्मल है। सो भारत समझता है कि दिस इज अ राइट टाइम टू आइसोलेट पाकिस्तान। भारत समझता है दिस इज द राइट टाइम कि आप पाकिस्तान को जो है ना वो एक लड़ो मत, लेकिन उनके लिए मिसाइल जो हैं उनको सोल्यूशन भी ना दो। मिसाइल अगर नहीं पैदा करें लेकिन सोल्यूशन भी ना दो, तो दैट इज वन वे टू क्रिएट चैलेंजेस फॉर पाकिस्तान। इस सारी ये आई एम गिविंग यू अ पर्सपेक्टिव दैट इज कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान की तरफ से मैं आपको पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ। सो कीपिंग इन दैट माइंड एंड लुकिंग इंडिया माइंडसेट, क्योंकि आप बड़े अच्छे से समझते हैं, what do you think, what are the prospects of the peace between both the countries and for the region as well? चीमा साहब, 3 बातें हैं इसमें। पहली बात तो ये चीमा साहब कि इंडिया ने पाकिस्तान को आइसोलेट नहीं करा, पाकिस्तान ने खुद को आइसोलेट करा, इंडिया ने उसका फायदा उठाया। इंडिया टुक एडवांटेज, पाकिस्तान आइसोलेटेड इटसेल्फ। बात यह है कि अगर आप सऊदी अरब से अगर आप सऊदी अरब की बात नहीं मानेंगे और सऊदी अरब पे आप डिपेंडेंट हैं, या सीपैक, मैं पाकिस्तान के नज़रिए से बोल रहा हूँ, अगर आप सीपैक पे बोलेंगे कि साहब सीपैक ठीक नहीं है और उसका ज़रा इंक्वायरी कराओ, क्या है भाई, क्या कॉन्ट्रैक्ट, जो कि ठीक बात है, होना चाहिए, लेकिन आप इतनी ज़्यादा चाइना पे डिपेंडेंट हैं। फिर आप अमेरिका को ये बोलेंगे कि जब अमेरिका ने कितने 35-38 बिलियन डॉलर, ट्रम्प साहब का एक ट्वीट भी है, बड़ा मशहूर ट्वीट, जो 1 जनवरी को उन्होंने करा था, जब इमरान खान ने बोला ना कि हम पाकिस्तान भारत से तब तक बात नहीं करेगा जब तक 370-35 से भारत वापस नहीं लेता, और एक बार ने कई बार कमेंट करा, और फिर वही शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट ने भी यही बात बोली कि हम बात नहीं करेंगे। इंडिया में काफी लोग हैं जो इससे बड़े खुश हो गए, क्योंकि इंडिया में एक खास तबका है जो कि बड़ा पावरफुल है, जो चाहता है कि ये चले, आप मत बात करें। और जो तारड़ साहब ने बात बोली, तारड़ साहब ने गलत बात नहीं बोली, ही वाज राइट ऑन द बटन। बात यही है जो तारड़ साहब कह रहे हैं, What he said was absolutely correct। यहाँ पे लोग ऐसे कई सारे हैं जो कहते हैं कि ठीक है, हम 100 साल तक 370-35 से नहीं हटाएंगे, आप 100 साल तक बात मत करो। तो आई अग्री विद दिस, लेकिन इसकी जो चीमा साहब, द ट्रूथ इज, यस आई अग्री दैट देयर शुड बी
हम लोग बात करें, स्टेबल हो चीजें, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इंडिया में अब इसके लिए एपेटाइट बिल्कुल खत्म हो गई है चीमा साहब। जो हम कहते हैं ना कि मोदी जी गए थे नवाज शरीफ साहब के वहां किसी उनके उनके किसी की लड़की की शादी थी उनके घर पे, और वो गए थे लोग। इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ शादी। अच्छा खालिद साहब ये बताएं कि क्या यहाँ पर इंग्लैंड में, आपके शहर बर्मिंघम में या लंदन में बीजेपी या कांग्रेस के नाम से कोई पार्टी है यहाँ पे? होगी, पर मेरे इल्म में नहीं है। मैं आपको ये कह सकता हूँ, जब मोदी आए थे पिछली बार यहाँ आए थे, हमारा जो सबसे बड़ा बरतानिया में स्टेटमेंट है वो वेम्बली स्टेडियम में फुटबॉल का नेशनल होम है वो, तो वो पूरा भरा हुआ था, तकरीबन 1,00,000 लोग वहाँ मिट सकते हैं। तो हमने कोई और लीडर नहीं देखा ऐसा कि इतने लोग वो भर सकें। तो वो बीजेपी ने ऑर्गेनाइज किया था या वो पार्टी के बगैर था? वो पार्टी के बगैर था। अच्छा। और जितने भी हिंदुस्तानी हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमें इंडियन टर्म खत्म करनी चाहिए। मोदी जी इज फ्रॉम आरएसएस। आप समझिए, आप उनको एज अ सियासतदान मत लीजिए, आप पॉलिटिशियन मत लीजिए। मोदी जी ने 14 साल की उम्र में आरएसएस ज्वाइन करी, जहां तक मेरी नॉलेज है। 14 साल से वो आरएसएस के प्रचार कर रहे, गांव गांव जाके हजारों गांव भारत में घूमे, साइकिल में, पैदल। जो बंदे की ग्रूमिंग ही आरएसएस में हुई है, वो कहता है कि मैं सारा प्रोटोकॉल छोड़ के पाकिस्तान जा रहा हूं। आप ये समझ लीजिए उन्होंने कितनी अपनी जो पॉलिटिकल इक्विटी है उन्होंने टेबल पर रखी होगी। आपको पता है, यही चीज करने के लिए अडवाणी जी बर्बाद हो गए थे। जब उन्होंने मीनार पाकिस्तान में जो किताब में लिखा था, यहां पे अडवाणी जी का करियर लगभग खत्म हो गया, उनका जीना हराम कर दिया था लोगों ने इंडिया में। उसके बावजूद मोदी जी गए। ये देखिए ना, ये इट्स नॉट कि कोई और प्राइम मिनिस्टर चला गया, कोई कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर चला गया पाकिस्तान। इट्स नॉट द सेम थिंग। नरेंद्र मोदी, राष्ट्र स्वयंसेवक संघ, हार्डलाइन आरएसएस बैक्ड गवर्नमेंट ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, वो बंदा कहता है, नवाज शरीफ ने फोन करा, बोला जी मियां साहब मैं आ रहा हूं, विदाउट एनी प्लान। बंदा लैंड, वीजा पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं स्टोरी अंदर की पता। बंदा पहुंच गया घर पे एंड ही सेड, उनके माँ जी के पैर वैर छुए, उनको जो भी गिफ्ट विफ्ट देनी थी दी, वहां से हाथ जोड़े, वापस आ गए। He has put his entire career on the table for good relations with Pakistan. It is not a simple visit, चीमा साहब। इसको सिंपल विजिट मत लीजिएगा, इसमें बहुत कुछ। आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं पाकिस्तान का। आपका कोई हार्डलाइन मुस्लिम लीडर है रिलीजियस पार्टी का, जो कि थंपिंग मेजोरिटी से आ जाता है, जिस पर लोग अंधा विश्वास करते हैं, ठीक है, और एक दिन उसको नफ्ताली बेनेट कॉल करता है और कहता है कि जी आप आ जाओ, चाय पीनी है, तेल अवीव आ जाओ। और वो कहता है ठीक है भाई, तूने बुलाया, मैं आ गया। आप समझ लो पाकिस्तान में आग लग जानी है। बट ही डिड दैट। और उनको जब उड़ी हुआ तो उनको ऐसा लगा कि मेरे साथ गलत हो गया। पर्सनली ही टुक इट, मोदी जी टुक इट एज अ पर्सनल अफरेंट, कि मेरे दोस्त ने मेरे साथ गलत कर दिया। ये बात पीछे क्या रही, एजेंसीज ने करा, नॉन स्टेट एक्टर्स ने करा। मैं ये नहीं कह रहा कि नवाज शरीफ साहब ने खुद बोला कि जी आप जाओ अटैक, मैं ये नहीं कह रहा। नवाज शरीफ साहब को पता भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो काम होते हैं खुफिया होते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि ही टुक इट लाइक वाजपेयी जी टुक इट इन केस ऑफ कारगिल। उन्होंने बोला मियां साहब मैं आ रहा हूं, वो देवानंद जी भी गए गाड़ी में, सब लोग गए, वाघा से, अटारी से गए वहां पे, और मीनार पाकिस्तान गए। क्यों गए मीनार पाकिस्तान चीमा साहब? क्योंकि उनके दिल में यह था कि पाकिस्तानियों की एक शिकायत है कि भारत ने हमें तस्लीम नहीं करा, भारत नहीं चाहता, अखंड भारत में भारत स्वॉलो करना चाहता है पाकिस्तान। ही वेंट टू मीनार पाकिस्तान, ही सेड मैं मीनार पाकिस्तान आऊंगा, मैं कहीं और जाऊं ना जाऊं, आई विल गो टू मीनार पाकिस्तान। मैं एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यहां पे खड़े होकर पाकिस्तानी आवाम को बताता हूं कि भारत तस्लीम करता है, आप सॉवरेन कंट्री हो, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। मैं मीनार पाकिस्तान में खड़ा होकर ये बात बोलने को तैयार हूं। उसमें कारगिल, देखिए ना, इसके पीछे हिस्ट्री है। और हम लोग अक्सर कहते हैं लेट्स नॉट गो बैक टू द हिस्ट्री, बट दीज आर पीपल। आरएसएस जो संगठन है, इट इज एन आइडियोलॉजिकल फोर्स। आरएसएस इज 99% आइडियोलॉजी। वो आइडियोलॉजिकली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, दे थिंक इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री। उनका ये बर्डन कह लीजिए, उनकी थिंकिंग कह लीजिए, आइडियोलॉजी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। तो चीमा साहब, ये ओवरऑल मैं आपको इन शॉर्ट में कंक्लूजन में ये बताना चाहता हूं चीमा साहब कि ऑफ कोर्स थिंग्स शुड इंप्रूव। कोई ये बोले कि चीजें ठीक नहीं होनी चाहिए, गलत है। और हर चीज में चीजें इंप्रूव होनी चाहिए, लेकिन कौन इसका स्टेप लेगा? दोबारा पीएम मोदी, क्योंकि 2024 में पीएम मोदी ने आना ही आना है। और अब ऐसा माहौल बन गया ना इंडिया में थिंकिंग का, कि अगर कोई और आता है ना, ही विल नॉट बी एबल टू टेक अ डिफरेंट पाथ। आप समझ रहे हैं? वो दैट इज बीन कास्ट इन स्टोन। अगर कोई इसको कर सकते हैं,
जो इमरान खान साहब अक्सर कहते हैं ना कि नहीं, अब तो जब तक बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी, मोदी जी जब तक रहेंगे, तब तक पाकिस्तान के साथ नहीं कुछ हो सकता। मोदी जी ही कर सकते हैं, नोबडी एल्स, नोबडी हैज द पॉलिटिकल इक्विटी, कोई कर ही नहीं सकता भारत में, मोदी जी कर सकते हैं। अगर मोदी जी कल बोले कि हाँ ठीक है, मुझे लगता है कि चीजें ठीक होनी चाहिए, पीपल विल एक्सेप्ट इट, बिकॉज उनकी फॉलोइंग ऐसी है कि जैसे जो मतलब क्या ही कहूं मैं उनके, मतलब ऐसे हाथ खड़े करते हैं तो 15-20 लाख लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं सामने, तो उनकी तो मैड फॉलोइंग है इंडिया में मोदी जी की। तो ये चीज है, पर होने चाहिए, चीजें ठीक होनी चाहिए चीमा साहब, ऑन रिकॉर्ड आई वुड लाइक टू से चीजें ठीक होनी चाहिए। कि भारत आपको आइसोलेट कर रहा है, सबसे पहले आपने खुद अपने आप को आइसोलेट किया, वो इसलिए कि आपको भारत ने कहा था सीपैक बंद करो, आपने करप्शन कर करके उनको जलील करके वहां से निकाल दिया। भारत ने कहा था कि खान साहब जिस दिन यूक्रेन पे अटैक होना है रशिया बैठ जाए जाके, ये किसने कहा था आपको? भारत आपको कह रहा है कि खान साहब हर जलसे में कहें कि आओ बच्चों बाहर निकलो, अमेरिका पे अटैक कर दो, एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट के ऊपर खेल रहे हैं, वो कार्ड खेल रहे हैं एंटी अमेरिकन, ये भारत आपको कह रहा है। आपको किसने कहा था कि एक सियासी पार्टी को अमर बिन मारूफ बना दो, ये भारत आपको कह रहा है। तो आप असल में दुनिया को खुद आप अपनी डायरेक्शन अफगानिस्तान और सोमालिया की तरफ आप खुद कर रहे हैं, भारत आपको कुछ नहीं कर रहा। अच्छा, अगर भारत कर भी रहा हो तो मैं कहता हूं पहले अपना होमवर्क करो, फिर किसी को ब्लेम करो। ये अब लोग बाय नहीं करते कि हर चीज में रा इन्वॉल्व है, मुसाद इन्वॉल्व है, सीआईए इन्वॉल्व है। आपको खुद को कुछ करना पड़ेगा, और मैं हर चीज से एग्री करूंगा मेजर साहब से, बल्कि मैंने पहले भी अर्ज किया था कि दोनों साइडों पे ट्रस्ट फैक्टर है, और वो ट्रस्ट फैक्टर में जो इन्होंने दो चीजें मेंशन की हैं, वाजपेयी साहब के ट्रिप के बारे में और उड़ी के बारे में, मेरा डायरेक्ट इन्हीं चीजों की तरफ इशारा था। और मेरा 375 के ऊपर भी यही स्टैंड है कि स्टिल वी नीड टू हैव अ डायलॉग ऑन इट।